नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो अभी हाल ही में जो वुल्फ फुल मून गया है, तो हम चेक कर लेते हैं आज के इस वुल्फ फुल मून का, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटेंस था। 2025 का पहला फुल मून था। तो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज़ पर क्या पड़ने वाला है और आपकी लाइफ पर, आपके डिसीजंस पर क्या रहेगा, क्या आपके लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, ये भी हम चेक करेंगे। एंड कुछ मुझे मैसेजेस चैनल हुए, वो भी हम ज़रूर से आपको कन्वे करेंगे। तो क्योंकि अभी 2-3 दिन हो चुके हैं फुल मून को गए हुए, तो डिटेल वीडियो का मैंने आपसे बोला था, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिले हूँ। तो अभी यहाँ पर हम जस्ट ये चेक करेंगे, क्योंकि फुल मून पर ये जो 2-3 दिन का पीरियड मिला भी है, तो ये कहीं न कहीं अच्छा ही है, जहाँ पर कि इस फुल मून के दौरान आपके जितने भी सप्रेस इमोशंस थे, तो वो सारे रिलीज़ ज़रूर से हुए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या शिफ्ट आपकी एनर्जी में आ चुका है एंड आगे क्या कुछ रहने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले और देखिए, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये जो है अभी कुछ लोगों को मिलेगी एंड ये आगे टाइमली जैसे-जैसे इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी से आप लोग कनेक्ट होते जाएँगे, तो ये आप लोगों को ज़रूर से मिलती जाएगी। तो इसमें ज़रूर से आपके लिए जब भी देखेंगे तो मैसेजेस होंगे, तो ज़रूर से लीजिएगा डिवाइन की गाइडेंस को। तो अभी हम बिना देर किए हुए और सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वुल्फ फुल मून गया है, तो इसकी एंड इसकी आपकी एनर्जीज़ पर क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? क्या आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आया है? तो चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। आप भी प्रे कीजिए डिवाइन से। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो इस फुल मून का मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पर क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? क्या उनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आया है? प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, क्या फ़र्क आया है? ओके, हैंगमैन, हर्मिट, ओके, टावर, द वर्ल्ड। देखिए, एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। तो इस फुल मून का असर आपकी एनर्जीज पर क्या आया है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये जो 2-3 दिन का पीरियड जा चुका है, तो इसमें बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको डेफिनेटली हुए हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर कि आपको कोई वे नज़र नहीं आ रहा था, आप ऐसी सिचुएशंस में स्टक थे। बहुत सारे आपके जो मिथ थे, वो ज़रूर से इस फुल मून के दौरान टूटे हैं। बहुत सारे ट्रुथ आपको ज़रूर से रिवील हुए हैं, कुछ अंतर्दृष्टि, क्योंकि कुछ ऐसी जो सिचुएशंस टावर मोमेंट जो रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन जो रही हैं, आपके आउटर वर्ल्ड में रही होंगी और आपके भी इनर वर्ल्ड में भी एक बड़ा तूफ़ान ज़रूर से इस फुल मून के दौरान आया होगा, या पहले से कुछ चीज़ें चल रही होंगी। तो ये आपकी इनर वर्ल्ड में बड़ा तूफ़ान लेके आया, जिसने कि आपको आपके अंदर जाने पर मजबूर किया है ना, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी है। तो एक लेवल का जो एक साइकिल है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है, तो एक लेवल का जो साइकिल है वो यहाँ पर मुझे दी एंड होते हुए दिखा है। तो कुछ ऐसे मिथ आपके टूटे हैं, जो कि आप बहुत दिन से अगर सर्च कर रहे थे, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर उठ रहे थे, कि चाहे आपकी लाइफ की परिस्थितियों को लेके हों, कि मेरी लाइफ में ऐसा-ऐसा क्यों है, या मैं कहाँ हूँ? मैं इतना जो एफ़र्ट कर रहा हूँ, तो वो एफ़र्ट मेरे कहाँ हैं? या मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं, या मुझे क्यों, मतलब ये जो बहुत सारे क्यों के क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस एनर्जी से जो रेज़ोनेट करेंगे, तो उनकी आउटर जो परिस्थितियाँ हैं वो, प्लस कहीं न कहीं या तो उनकी वजह से, या कहीं न कहीं उनके खुद के अंदर एक उथल-पुथल इस तरह की ज़रूर है, कि बहुत सारे क्वेश्चन अंदर आना कि मेरा अस्तित्व क्या है? मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ? है ना? और क्या बाहर जो दिख रहा है, वो बाहर की चीज़ें, क्या वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी हैं? है ना? बहुत सारे क्यों क्वेश्चन्स उनके अंदर ज़रूर से उठे हैं और को उन क्वेश्चन्स के आंसर को ढूँढने के लिए डेफ़िनेटली अपने अंदर, अब कुछ लोग देखो, हो सकता है कि मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर गए हों, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक उनकी अंतर्दृष्टि ऐसी जागृत हुई है, जहाँ पर कि उनको बहुत सारे सत्य का आभास हुआ है, चीज़ों में क्लैरिटी आई है, सिचुएशंस में क्लैरिटी आई है, ट्रुथ को देख पाए हैं।
ऐसा मुझे लग रहा है। और जितनी भी उनकी स्टक सिचुएशन थी, जितने भी उनके, देखो कुछ लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है वो ज़रूर से ध्वस्त हुए हैं यहाँ पर, है ना। बहुत सारी कुछ सत्य सामने आए हैं और कुछ जो उनके खुद के बिलीफ सिस्टम थे वो भी ज़रूर से टूटे हैं। और कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देखो ये 3D लेवल पर, ये जो भौतिक जगत है 3D लेवल पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए अपने अंदर गए हैं। तो अभी अगर मैं इनकी एनर्जीज को पकड़ूं तो यस, वो ये सारे जितने भी इस तरह के सिनेरियोज थे, पुरानी सारी एनर्जी को छोड़ के इस एनर्जी में आ चुके हैं। हाई प्रीस्टेस, अंदर की जितनी भी नकारात्मकता थी, बाहर की जो नकारात्मकता थी, उस पर गहन विचार किया है ना, या कर रहे होंगे। अभी ये एनर्जीज चल रही होंगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये कुछ रियलाइजेशंस वाली एनर्जी है। और जितने भी आपके अंदर के नकारात्मक विचार थे या बाहर जो भी परिस्थितियां थी जिन्होंने कि आपके सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को एकदम से झकझोरा, हिला दिया आपकी नींव को, तो वहाँ से आपको ना एक क्लैरिटी मिली। आपके अंतरात्मा ने आपको बहुत सारे ट्रुथ से आपको अवगत कराया है, ठीक है। तो और जितना भी चाहे, देखो बाहर आपने लोगों ने आपको, आपके लिए चाहे पॉलिटिक्स के लिए हो या षड्यंत्र रचे हों, गिराने की कोशिश की हो, कुछ भी आउटर वर्ल्ड में कोई भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसने कि आपको अंदर से, या आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर नहीं रही हैं, तो कुछ भी ऐसी परिस्थिति। लेकिन यहाँ पर अब इस फुल मून के बाद डेफिनेटली देखो, ये जो आपको अंतर्दृष्टि द्वारा अंतर ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर आप अपनी जो एक खोई हुई ऊर्जा है ना, एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर कि आपको पूरी तरह शेक कर दिया गया, तो वो शेकिंग जहाँ पर आप काफ़ी टाइम तक एक इनडिसीजन वाली स्टेट में रहना, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पर अगेन आप अपनी पावर को अचीव आपने कर लिया है, या कर रहे हैं, या आने वाले समय में कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ये सन की भी एनर्जी है, तो एक न्यू बिगनिंग, और अब आप उस स्टेट में आ चुके हैं। आपकी एनर्जी कैसी हो चुकी है ये एट प्रेजेंट मैं यहाँ पर बता रही हूँ, या थोड़े समय में ऐसी एनर्जी में अगर आप नहीं आए हैं तो ये एक इस स्टेट पर आप धीरे 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 जा रहे हैं। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो ये आपके जितने भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स थे, जितने भी आपके जो एक मिथ वाली चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ के सिनेरियो थे, अब आपको यहाँ पर समझ आ चुका है कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है। आपको यहाँ पर समझ आ चुका है कि बाहर सब कुछ इल्यूज़न है और मुझे खुद को खड़ा रखना है, मुझे अपने इनर इंट्यूशन से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, मुझे अब अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, बहुत हो गया। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो इतने टाइम से आप डिवाइन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में थे, जजमेंट भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो लेकिन अभी अब आप यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी में आने के लिए टोटल रेडी हो चुके हैं। तो ये गाइज आपकी एनर्जी है इस समय, ठीक है। तो बाकी अब हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइन, अब आपके लिए हम गाइडेंस चेक करेंगे, देखेंगे कि पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर अब इस फुल मून के बाद में पड़ने वाला है। तो हम ओशोजन से चेक करेंगे। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन कि अब इस फुल मून के बाद में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या कुछ चेंज होगा। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स की ये एनर्जी है तो उनके लिए ये वुल्फ मून आगे क्या कुछ, ओके एक सेकेंड, क्या कुछ लेके आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें इनकी लाइफ में अब आगे क्या इस वुल्फ मून का इम्पैक्ट रहेगा। प्लीज़ गाइड करें क्या इम्पैक्ट रहेगा। ओके वाओ, एग्जिस्टेंस, ओके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, कंट्रोल, वन मोर कार्ड लेंगे, टोटलिटी एंड अलोननेस, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा आगे। एंड यहाँ पर हम इसको सीधा करते हैं क्योंकि इसके बाद में भी कुछ इम्पोर्टेंट कार्ड है। यहाँ पर भी देखिए, मैं यहाँ रख लेती हूँ इनको। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि अब इस फुल मून का आपकी लाइफ पर ऑल ओवर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही कार्ड ने जो है पूरा चीज़ें एक सेंटेंस में ख़त्म कर दी है कि एग्जिस्टेंस, क्योंकि अब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को समझेंगे।
आपका इनर रीयूनियन यहाँ पर हो जाएगा। जो आप अब तक बाहर जो है सोच सोच के बाहर के कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं कि बाहर से हमें वैलिडेशन मिले, या बाहर से अगर आप अपने किसी भी व्यक्ति से आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने देखो पहले आपकी एनर्जी में क्या बताया था कि आपके जो अंदर के कुछ बिलीफ सिस्टम थे वो यहाँ पर ध्वस्त हुए हैं, टूटे हैं डेफिनेटली। तो जो कि देखो कुछ ऐसे आपकी लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स है ना, जिन्होंने कि आपको एग्जॉस्ट लगातार कर रहे हैं। चाहे वो कार्मिक पैटर्न किसी व्यक्ति के फॉर्म में हो, चाहे आपका कोई लव पार्टनर हो, या आपके रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में, कहीं पर भी कोई ऐसे कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग जो कि आपको इतना एग्जॉस्ट करते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इस एनर्जी में लेके आएंगे। ये इन लोगों का आपकी लाइफ में, या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, यहाँ पर अकेला इंसानों की बात नहीं है, कुछ ऐसे सिचुएशन या सिचुएशन भी हो सकती हैं। सपोज आपके करियर में हो सकती है, या आपके लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अगेन एंड अगेन उसका निमित्त कुछ लोग भी बन सकते हैं, या आपका करियर में या कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन होना जो कि आपको कुछ, जैसे हम फेलियर्स देखते हैं, चाहे रिलेशनशिप में देख रहे हैं या करियर में देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे लूप एंड ऐसे पैटर्न जो कि आपको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने कि आपको उनकी फेलियर्स ने आपको बहुत एग्जॉस्ट जो किया, है ना। वहाँ से उन कार्मिक पैटर्न्स से आपने बहुत बड़ा लेसन आप लेंगे। क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हैं कि आपकी एनर्जीज में जो कार्ड्स आ रहे थे, है ना, वो मेजर अरकाना से, तो यहाँ पर आप ओशो जैन में भी इस एनर्जी को अगेन देख पा रहे हैं। कितना कोरिलेट कर रही है कि आपके ही अंदर के सारे जो मिथ थे वो सब टूटेंगे, और जब वो टूटेंगे आप अपने कार्मिक लेसन्स लेंगे। तो यहाँ पर जब आप लेसन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यस, मेरी जो ये जर्नी है वो मैं अब, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, एग्जिस्टेंस, आप खुद की एग्जिस्टेंस को समझेंगे। आप अकेले, या तो ये जो ये जो अलोननेस की एनर्जी है, यहाँ पर अलोननेस है, लोनलीनेस नहीं है। दोनों में फ़र्क है। लोनलीनेस मतलब इंसान अकेले महसूस कर रहा है, अकेलेपन। लेकिन यहाँ पर इस अलोननेस की यात्रा पर जब आप जाएंगे तो आप इस एनर्जी के साथ जाएंगे, आपकी इनर रीयूनियन वाली एनर्जीज, इनर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस के साथ में अपने अस्तित्व को समझते हुए, ठीक है, तब आप यहाँ पर अकेले यात्रा पर चल पड़ने के लिए रेडी होंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर आकर आप ना ये इतने सारे एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, बहुत सारी मानसिक तनाव के बाद, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को समझने के बाद, रिलीज़ करने के बाद, कुछ लोगों की लाइफ से ये जो जितनी भी कार्मिक सिचुएशन थी, है ना, वो चाहे मैंने पहले ही बोला, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपके रिलेशनशिप की हो, चाहे आपकी करियर में हो, जहाँ पर भी आप स्टक महसूस करते थे, अभी यहाँ पर आपकी सारी उन लेसन्स को लेते हुए आपको समझ आ जाएगा कि यस, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आपका फोकस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आपको समझ आ जाएगा कि मेरी एक छोटी सी चूक भी जो है मुझे गलत दिशा में ले जा सकती है, मेरी एक छोटी सी चूक भी मुझे अगेन उस लूप में फंसा सकती है। एंड यस, आप अपना फोकस के साथ में जब चीज़ों को करोगे तो आपको ये महसूस भी होगा कि मैं जो कर रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई ऊर्जा है, मेरे पीछे कोई शक्ति है, तो बस मुझे सावधानी से तो काम करना ही है, लेकिन मेरे पीछे वो ऊर्जा है जो कि मुझे संभाले हुए है। डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग आपकी आ रही है, ठीक है। ये हीलिंग का यहाँ पर कार्ड है। एंड सॉरी कि लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर कार्ड नहीं दिख रहा है, अभी शायद दिखा है। तो हीलिंग आपके ये थर्ड आई चक्रा, आपके क्राउन चक्रा एंड आपकी सैक्रल चक्रा की बहुत सारी हीलिंग होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने ये जो कार्मिक पैटर्न आपका बताया, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशंस ऐसे जो आपके इमोशन से जुड़े हुए थे, है ना, तो यहाँ पर मुझे एक बड़े लेवल की आपकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग दिख रही है। तो आपके कुछ ऐसे ही तरह के जो रिलेशंस होते हैं, वहाँ पर जो वो आपको ट्रिगर देंगे, तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि यस, और ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा कि यहाँ पर आपके अंदर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होगी, आपके अंदर किसी के प्रति कोई ग्रजेज नहीं होगा। यस, आप वननेस की स्टेट में आएंगे, ठीक है। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, वी आर द वन, है ना, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप
एक वननेस की स्टेट में आएंगे, आप सबको माफ़ करते हुए। क्योंकि जब आप देखो अंदर से जब आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि जो मैं हूँ, मेरा अपना अस्तित्व है, लेकिन वैसे ही सामने वाले का भी अपना अस्तित्व है, सामने वाले का भी अपना रोल है। क्योंकि यहाँ पर जब हम ये समझ जाते हैं कि जिस तरीके से मेरा अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, मैं भी सृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग हूँ, उसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति भी सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है। तो भले ही उसने मेरे साथ में कुछ भी गलत किया हो, लेकिन वो वहाँ पर अपना रोल अदा कर रहा है, वो अपना कर्मा कर रहा है, लेकिन मेरा कर्मा क्या है, तो ये बस मुझे इस पर ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर आगे समझेंगे तो गाइज आपकी बहुत सुंदर एनर्जीज है। बस आप डिवाइन गाइडेंस आपको लगातार यहाँ पर रिसीव होगी और आपको ये समझ आ जाएगा कि बैलेंस वे में मुझे कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये गाइडेंस भी है कि क्योंकि यहाँ पर बन रही है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, है ना, किंग ऑफ क्लाउड की यहाँ पर एनर्जी बन रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी को बहुत लेके आएंगे। लेकिन ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी है कि जब आप बैलेंसिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आप बस अपने साथ में इतना सख्त मत हो जाइएगा कि थोड़ा सा हीलिंग पर आपकी असर पड़े, है ना, क्योंकि बैलेंसिंग का आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको थोड़ा सा नरम होने की ज़रूरत है तो वो भी आपको ज़रूर से होना है। एंड यस, जब ये हम आगे आने वाले समय की एनर्जी आपकी देख रहे हैं कि क्या इसका असर पड़ेगा, तो यस ये फेज़ आएगा भी। लेकिन आप यहाँ पर क्योंकि इनर रियूनियन आपका दिख रहा है, आपका दोनों एनर्जीज़ की मर्जिंग मुझे दिख रही है, हीलिंग आपकी दिख रही है, आपके परसेप्शन हीलिंग बहुत बड़े लेवल की मुझे दिख रही है, कार्मिक हीलिंग आपकी बड़े लेवल की मुझे दिख रही है। तो ये वोल फुल मून तो आपकी खुद की एनर्जीज़ में और आपकी आगे आने वाले जो समय है उस पर बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रही है गाइस। ठीक है, तो आगे हम अभी और कार्ड से चेक करते हैं। ये तो हमने यहाँ पर आने वाले समय के लिए देखा है। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तो जो भी इसमें गाइडेंस है, क्योंकि देखिए कार्ड हमें गाइडेंस देते हैं, तो ऐसी एनर्जीज बन रही हैं आगे। तो इसमें जो भी आपको गाइडेंस महसूस हो तो आप उसको ज़रूर से लीजिएगा। बाकी अब हम आपके लिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जिन भी व्यूअर्स की ये एनर्जीज़ हैं और तो प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दें। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे इन सभी व्यूअर्स को। वाओ, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। भाई आपके लिए देखो रेस्ट की गाइडेंस है, क्योंकि देखो वहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आ रहा था, है ना, आपकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग। एंड यहाँ पर भी देखो हीलिंग का और अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन करने का आपके लिए गाइडेंस है। वाओ, ब्रोकन हार्ट, है ना, क्योंकि वेट अभी बताती हूँ, पेशेंस, पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, एक्शन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड यहाँ पर है विक्ट्री। फाइनली विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो देखिए आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है। सबसे पहले तो क्योंकि ये देखो यहाँ पर आया है ब्रोकन हार्ट का कार्ड, है ना, सबसे पहले यहाँ पर आया था रेस्ट का कार्ड। तो क्योंकि आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को कि हमने इससे पहले क्या देखा ओशोजन से, कि आपकी ये जो वोल्फ मून गया है ये आपकी लाइफ से बड़े लेवल की कार्मिक क्लींजिंग करेगा, आपकी परसेप्शन हीलिंग करेगा। ये क्लींजिंग न सिर्फ कार्मिक बल्कि आपकी परसेप्शन की भी ये हीलिंग करेगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा या हो रहा होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके हार्ट को थोड़ा सा चोट पहुँचने की आशंका तो रहेगी। एंड यस, जब आपके बिलीफ सिस्टम हिलते हैं, जब आपकी हीलिंग का टाइम आता है, तो जो भी चीज़ है, क्योंकि आप डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब भी वो हीलिंग का वक्त आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी देखो सैक्रल चक्रा की और अपर चक्रास की हीलिंग का कार्ड था, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन से रिलेटेड, आपके इमोशन से रिलेटेड जो है चीज़ें सरफेस पर आएंगी, आपके इल्यूजन हटेंगे, क्योंकि आपकी अपर चक्रास की भी हीलिंग हो रही है। तो और सैक्रल चक्रा से हमारा हार्ट चक्रा भी रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं जब आपके ये जो आपके सामने ट्रुथ आएंगी, है ना, तो वहाँ पर जब आपकी हीलिंग होगी सैक्रल चक्रा की और अपर चक्रास की, तो आपके कुछ इल्यूजन टूटेंगे, आपके रिलेशन से रिलेटेड इल्यूजन्स टूटेंगे। डेफिनेटली उसका असर आपके हार्ट चक्रा पर भी पड़ेगा। तो यस, आपको अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए अगेन आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि यस, पहले आप थोड़ा सा देखो
पेशेंस रखें, क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियोज बनेंगे, क्योंकि जब आप हीलिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो मैनिफेस्ट आपने किया लाइफ में, जो अपने ऊपर काम किया अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, तो उसी की प्रोसेस में ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब चल रही हैं तो जो आपने अपना मनवांछित, अपना डिज़ायर आउटकम पाने के लिए, इस विक्ट्री पर जाने के लिए जो वो रास्ता है, वो रास्ता तो तय करना होगा। तो उस रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें आएंगी वो तो आपको रिमूव करने ही होंगे। तो उसी के लिए ही ये चीज़ें आपके सरफेस पर आई हैं या आएंगी, ठीक है। तभी आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। इसीलिए जब भी ये हीलिंग होगी तो आपको जो भी पेन है वो बहुत परेशान ना करे। इसीलिए आप बड़े लेवल की जब कर्मा क्लींजिंग करते हैं, परसेप्शन हीलिंग करते हैं, तो यस आपको थोड़ी सी किसकी ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके लिए गाइडेंस है कि ये जो समय है इसमें थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। एंड यस आप थोड़ा, हीलिंग चल रही है तो रेस्ट ज़रूर से लें, है ना। बहुत ज़्यादा काम की जो है एक अंदर से होती है ना, बहुत ज़्यादा काम करना है, ये भी करना है वो भी करना है, तो उसकी बजाय आप जो है थोड़ा काम भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एक्शन का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली एक्शन तो आपको लेना ही है। लेकिन अभी कुछ समय जब आपकी हीलिंग चल रही है तो उस हीलिंग में आप देखो काम भी आपको करना है, क्योंकि कुछ जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो काम भी करना है आपको, लेकिन अपनी हीलिंग के साथ साथ थोड़ा सा आपको अपनी प्रॉपर देखो रेस्ट पर भी ध्यान देना है। जब आपको लगे कि मुझे इस समय थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए तो आपको रेस्ट करना चाहिए। जब आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए तो मेडिटेशन करें। जब आपको अपने डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत हो आप डाइट पर ध्यान दें। यहाँ पर भी देखो ये जो कार्ड है आप देख सकते हैं ब्रोकन हार्ट का, और यहाँ पर भी वोमेन होल्डिंग अ हर्ट, यानी कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ 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 अपने हर्ट का ख्याल रखें, क्योंकि टूटने के चांसेस हैं। क्योंकि बहुत सारे मिथ टूटेंगे, बहुत सारे ट्रुथ आएंगे, बहुत सारी आपकी हीलिंग होनी है। तो भाई आपका जो हर्ट है बड़ा कीमती है, तो अपने हर्ट का आपको ध्यान देना है। देन जब आपकी ये हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको एक्शन लेना है। जो भी आपका डिज़ायर आउटकम है आपको डिवाइन यहाँ पर गाइडेंस देंगे, रास्ता आपके सामने आता जाएगा। एंड विक्ट्री तो फाइनली आपकी जो है दिख ही रही है, यहाँ पर विक्ट्री है। और इसके बाद भी जो कार्ड है वो है गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। यानी कि देखो आप जब आपको ये विक्ट्री मिल जाएगी, जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेंगे, बहुत सारी हीलिंग कर लेंगे, सारे कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर देंगे, तो आपके खुद के अंदर की जब इनर बैलेंसिंग को आप अचीव कर लेंगे, यस द गार्डन एंड द गेट, फिर आपके लिए कौन सा गेट खुलेगा, फिर आपके लिए गेट खुलेगा अबंडेंस का, फिर आपके लिए गेट खुलेगा अपॉर्चुनिटीज़ का। बहुत सुंदर गाइस एनर्जी है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होगा सफ़र, मुझे पता है, क्योंकि जब इस तरह के फेजेस आपके सामने आते हैं, हीलिंग्स के लिए चीज़ें सरफेस पर आती हैं, तो इंसान थोड़ा सा हिल जाता है, एक टावर मोमेंट वाली स्टेट बनती है, जो कि मुझे यहाँ पर भी ये कार्ड भी गाइड कर रही हैं स्टॉर्म वार्निंग का। लेकिन इसके बाद में जब ये चीज़ें आप हील कर लेंगे तब आप अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, सक्सेस के गेट में एंटर कर जाएंगे, ये पोर्टल आपके लिए खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस बात से खुद हैरान हूँ कि देखिए हमने कार्ड डेक अलग अलग यूज़ किया, लेकिन सारे जो मैसेजेस हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अभी हम यहाँ पर आपके लिए मूनोलॉजी से भी चेक करेंगे कि चंदा मामा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं, तो प्लीज़ गाइड करें चंदा मामा। मेरे जिन भी व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग आई है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप उनको इस वुल्फ मून पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि ये वुल्फ मून उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंज, उनका डिज़ायर चेंज लेके आए, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे इन सभी व्यूअर्स के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड। चंदा मामा आपको कह रहे हैं कि भाई आपका जो निशाना है ना, ये जो आप धनुष देख रहे हैं, निशाने पर एकदम से लक्ष्य पर जो है अब आपका जो भाग्य का जो तीर है वो बिल्कुल एक सही सटीक निशाने पर आ चुका है, ठीक है। आपके फेवर में लक आपका हो चुका है। दूसरा यहाँ पर जो कार्ड है द आंसर यू नीड आर कमिंग, वाव, है ना। जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे थे, बहुत सारे अंदर आपके क्वेश्चन थे कि वाई क्वेश्चन, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, जो भी आपके अंदर वाई क्वेश्चन चल रहे थे, वाई मी एंड व्हेन, तो ये जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो उसका आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कुछ लोग जो कि
वो जो हमने वहाँ पर रीयूनियन की बात की है ना, इनर रीयूनियन की, तो डेफिनेटली कुछ लोगों, जो कि मैंने रिलेशनशिप की बात कही थी, तो अगर कुछ लोगों के अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे अंदर, या उनके साथ वो रियूनियन चाहते थे, तो वहाँ पर जब इनर रियूनियन घटता है तो गाइज आउटर में रियूनियन फिर कोई मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर इनर रियूनियन एंड आउटर रियूनियन दोनों की पुष्टि हो चुकी है। तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या वो अपने, या कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में, उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, तो जो कार्मिक बैगेज थे वो सारे कार्मिक बैगेज रिलीज हो गए। कई बार तो क्या होता है कि कार्मिक बैगेज अलग अलग व्यक्तियों से होते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे जो लव पार्टनर होते हैं उनके और हमारे बीच में भी कुछ एक कार्मिक पैटर्न चलते रहते हैं। लेकिन जब आप एक लेवल की हीलिंग कर रही होती है तो वहाँ पर क्या होता है, तो अगर वो आपके कार्मिक होते हैं तो डेफिनेटली निकल जाते हैं लाइफ से, और अगर कार्मिक नहीं होते तो वो, या उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके लिए अभी और आगे तक, तो उनके और आपके बीच की जो कार्मिक सिचुएशंस हैं वो ख़त्म होके आप लोगों के बीच में एक सोलमेट रिलेशनशिप में आपका रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इनर रीयूनियन और आउटर रीयूनियन दोनों की एनर्जीज बनती हुई मुझे दिख रही हैं। जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर आपको मिलेंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर आपको अभी भी किन्हीं तरह के फियर्स अपने अंदर हैं, जो कि अंदर आता है कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, क्या मेरा ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, या मेरा करियर अच्छा होगा कि नहीं, तो देखो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना यही चाहते हैं कि अभी ये कार्ड भी देखो कितना उस सारे मैसेजेस को ये जो है कन्वे कर रहा है एक ही सेंटेंस में। क्योंकि जब आपकी लाइफ में बड़े हीलिंग आएगी, बड़े आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे, विक्ट्री आप मैनिफेस्ट करोगे, जो चीज़ें सक्सेस अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगी, तो जो इससे पहले मैंने क्या कहा था कि विक्ट्री तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर बहुत सारे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, है ना, तो वो जो कार्मिक पैटर्न्स, आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जब आपके सामने आएंगी, जब हीलिंग के लिए सरफेस पर जब चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर आपके फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटी और आपके अंदर के डाउट्स वो सामने आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, मून जो एनर्जी है, मून जो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जब ऐसे सिनेरियो बनेंगे तो उस समय आपको उस परिस्थिति को एक बड़े पिक्चर के रूप में देखना है ना। अपनी परसेप्शन हीलिंग की बात जो स्टार्टिंग से कही जा रही है, तो आपको अपनी परसेप्शन हीलिंग करने की ज़रूरत है। चीज़ें सामने आएंगी तो उस समय हो सकता है कि फियर सरफेस पर आए, इनसिक्योरिटी आए, और आपका जो अंदर का विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगाए। तो यहाँ पर बजाय इसके कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की एनर्जी में लाएं, है ना, आपको क्या करना है, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है, विश्वास की एनर्जी में। वो जो टोटैलिटी का काटता है ना, तो आपको क्या करना है, विश्वास वाली एनर्जी में आना है कि यस, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो क्योंकि जो गीता का जो अक्सर ज्ञान हम बोलते हैं ना, जो कृष्ण भगवान की वाणी है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है उसके पीछे वो हो रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए वो जो आपका मैनिफेस्टेशन वाला जो आउटकम है, वो जब सामने आ रहा है, उसके लिए ही चीज़ें, वो डिवाइन, वो ब्रह्मांड आपके लिए वो चीज़ें इस समय कर रही हैं, वो घटनाक्रम घट रहा है। तो इसीलिए आपका डिज़ायर आउटकम आपके सामने आने से पहले जितने भी कार्मिक पैटर्न्स थे, जितने भी आपके बिलीफ सिस्टम थे, वो सारे रिलीज होने हैं। इसीलिए ही जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, तो बस अपने परसेप्शन को हील करना है और ट्रस्ट रखना है, और बिग पिक्चर के फॉर्म में आपको चीज़ों को देखना है। तो गाइज मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी और क्या ही होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्ड डेक से आपके लिए जितने भी मैसेजेस निकाले वो सारे एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। एंड यस, अभी जो मुझे आज मेडिटेशन में आप लोगों के लिए मैसेज कुछ चैनल हुए, तो वो मैंने ज़रूर से लिखे हैं, तो उनको भी हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा प्रे करते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिनके लिए भी ये हमने रीडिंग निकाली है, तो उनको इन मैसेजेस के माध्यम से भी आप ज़रूर से गाइडेंस दें। तो आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर पहला ही है, मैंने ऐसा कोई सीक्वेंस में नहीं लगाया था, जस्ट मैंने लिखा पहले रफ पे कॉपी पर, क्योंकि मैं कॉपी और पेन लेके ही बैठती हूँ जब भी मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी गाइडेंस आई जाती है, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं जानते होंगे इस बात को, तो साथ में ही रखते हैं कब कौन सा मैसेज डिवाइन की साइड से आ जाए। तो ये मैसेज
और मैंने फिर इसमें बना के ऐसे ही रख लिए थे बिना किसी सीक्वेंस से, क्योंकि इसमें सीक्वेंस है ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पर हमने जब ये पहला कार्ड निकाला तो आपको शायद ये, क्योंकि देखो सेल्फी मोड पर कैमरा है तो आपको क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला मैसेज है एक्सेप्ट द रियलिटी। जो अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको जो बात कही थी कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी तो उनको, वही रियलिटी है, आपको सत्य को समझना है, क्योंकि आपके सामने कुछ सत्य ही आएंगे तो जो कि आपके लिए उस समय फियर और इनसिक्योरिटी की एनर्जी जनरेट करे, लेकिन आपको उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि देखो जब टावर मूवमेंट आता है, जब जड़ें हिलती हैं तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखो यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप जो है इस सत्य को स्वीकार करें, रेजिस्ट ना करें, क्योंकि ये जो चेंज आपकी लाइफ में अब आने वाला है तो आप उसको जो है ज़रूर से एक्सेप्ट करें। मैं खुद यहाँ पर शौक दूँ कि मैसेजेस कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर जाते हैं। टाइम इज़ बेटर आंसर। वाह, अब देखिए इससे ज़्यादा और क्या ही, मैं मतलब जितनी भी रीडिंग करती हूँ मैं डिवाइन एनर्जीज़ के आगे, अपने डिवाइन टेरोस के आगे, कार्ड्स के आगे, और जो डिवाइन ने मैसेजेस दिए, इन ये जो एक दूसरे से जब कोरिलेट करते हैं मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ, नतमस्तक हो जाती हूँ मैं डिवाइन के सामने। तो ये देखिए यहाँ पर भी क्या है कि टाइम इज़ बेटर आंसर, कि जो भी रियलिटी आपके सामने इस समय आएगी तो हो सकता है कि आपके जो बिलीफ सिस्टम हिलेंगे तो उस समय आप एक्सेप्ट ना कर पाएँ, और जो आपको इस समय लगे कि मेरी चीज़ें ऐसी क्यों सामने आ रही हैं, बहुत सारे क्यों क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर पहला है कि आप अभी एक्सेप्ट करें, और समय सही आंसर है। समय जब आएगा तो आपको जो है उस डिवाइन टाइम पर आपको सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि मोनोलॉजी में हमको मिला ही था आंसर, कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मिलने जा रहे हैं। अगला जो है, वाह मैं तो ये शॉक्ड हो रही हूँ कि मेडिटेशन में ये मिले, रीडिंग हमने अभी की आपके सामने और मैसेजेस कितना मिल रही हैं कि पेन इज़ इल्यूज़न, है ना। तो आपकी हीलिंग होगी, आपके सामने सरफेस पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रिलेशंस का ट्रुथ आपके सामने आएगा। तो वो पेनफुल सिचुएशन होगी, जब भी हीलिंग होगी सरफेस पर चीज़ें आएंगी तो आपको पेन होगा। जो हर्ट वाला भी हमने वहाँ पर कार्ड देखा था, है ना, हर्ट ब्रेक की जो एनर्जी थी, तो पेन तो ज़रूर से होगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो पेन है वो इल्यूज़न है, वो भ्रम है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है, तो उस वास्तविक सत्य से रूबरू कराने के लिए ही ये पेन, ये झटका, ये टावर मूवमेंट आपको दिया जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि सत्य क्या है। और ये जो पेन मैं महसूस कर रहा हूँ ये तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है ना। वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो उस पेन से आपको घबराना नहीं है, जस्ट अपनी हीलिंग पर जो है ध्यान देना है। अब नेक्स्ट मैसेज हम लेते हैं। ओके, डोंट इग्नोर मी, है ना। तो ये मैसेज आपको कह रहा है डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है आपका इनर चाइल्ड। के यहाँ पर ऐसे जब ये सिनेरियो आपकी लाइफ में घटेगा तो वहाँ पर पॉसिबल है आप किसको इग्नोर करेंगे, आप अपने आप को इग्नोर करेंगे। क्योंकि जब दुख, पीड़ा और जब कुछ इल्यूज़न हटते हैं सामने से तो वो जो सीन बनता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर का जो एक इनर चाइल्ड है वो आपसे कह रहा है कि जब ऐसा सिनेरियो बनेगा या बन रहा होगा तो आपको जो है क्या करना है, आपको अपने इनर चाइल्ड को भी एक कैसी क्या देना है, अपने इनर चाइल्ड को जो है अपना प्रायोरिटी पर ज़रूर से रखना है। यानी कि अपने आप का आपको ध्यान देना है, आपके अंदर का बच्चा क्या चाहता है। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप हंसना भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना ध्यान रखना भूल जाएं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, या आप कहीं इतना ज़्यादा समझदार होना जो है महसूस कर दें कि आपके अंदर का जो बच्चा है जो कि हमेशा हंसना चाहता है, खिलखिलाना चाहता है, वो कई चीज़ों से आप दूर ना हो जाएं। तो ये यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड आपसे कहना चाहता है। तो आप आपकी लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि भाई अपने इनर चाइल्ड को आप ज़रूर से हेल्दी रखना, ध्यान रखना उसका, उसके साथ खेलना। और यहाँ पर आप इसके लिए जब ऐसे सिनेरियो बने तो आप हो सके तो अपनी हीलिंग के साथ साथ बाहर भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड ज़रूर से करना। एंड नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है कि रीड द बुक, है ना, कि इस समय जब ये सिनेरियो बनेगा तो आपको बुक ज़रूर से रीड करनी है, कोई भी बुक जो आपको अट्रैक्ट करे। तो हो सकता है कि उस समय आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस चल रहे हो, आपको तुरंत रिलीफ की ज़रूरत है, तो आपको कहीं आंसर ना मिल रहा हो किसी भी क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई बुक
आपके क्वेश्चन का आंसर दे दे। तो आप ऐसे में ज़रूर से जिस बुक से आपको अट्रैक्शन फील हो, आप ज़रूर से उस बुक को रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ब्रेक द वॉल ऑफ ईगो। तो आप यहाँ पर इसको भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ईगो को हटाने की बात क्यों की गई है कि ईगो की जो दीवार हैं उनको आप ब्रेक करें। क्यों? क्योंकि देखो, जब हमने यहाँ पर कार्मिक रिलीजिंग की बात की है, तो चाहे कोई रिलेशन हो, कोई कोई ट्रुथ आपके सामने आए, है ना, तो हम जो अटैचमेंट की बात करते हैं, तो वो अटैचमेंट किसकी वजह से होता है? वो हमारे फॉल्स ईगो की वजह से। कई बार कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से जाना चाहती हैं, लेकिन हम उसको जाने नहीं देना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईगो, है ना। तो ईगो की जो डेफिनेशन है बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर ऐसे फॉल्स ईगो को समझो और उस ईगो की जो फॉल्स वॉल है उसको ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर उस ईगो की बात की गई है, ठीक है। अब आपको, मुझे लग रहा है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ईगो, मैं किस तरह की ईगो की बात कर रही हूँ, क्योंकि ईगो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज ऑफ थॉट्स। और ये सिनेरियोस डेफिनेटली अपने साथ में क्या लेके आएंगे? बहुत सारे थॉट्स लेके आएंगे, अपने अंदर बहुत सारे थॉट्स लेके आएंगे, जहाँ पर कि आप अपने अस्तित्व को तलाशते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारी रीडिंग हम कर चुके हैं, फिर भी ये मेरे सामने ओपन थे कार्ड, तो बाकी मैं बंद कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ऐसे सिनेरियोज में अननेसेसरी थॉट्स आपके सामने आएंगे, तो उन थॉट्स को, वो थॉट आपके लिए ना एक गुफा टाइप से, केज ऐसे बनेंगे जहाँ पर कि आप का ईगो माइंड आपके ऊपर हावी होगा, दिल टूटा हुआ अगर होगा, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? अपने थॉट को रिलीज करना है, लगातार रिलीज करते जाना है। ईगो को, सत्य को समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है। और जब आप अपने ईगो माइंड पर विजय पालेंगे तो, ठीक है, वाह, डायमंड हर्ट, ठीक है, डायमंड हर्ट का यहाँ पर कार्ड है। तो जब आप अपने जो ईगो पर विजय पालेंगे, तो ये जो ब्रोकन हर्ट था आपका, है ना, मतलब मुझे हंसी भी आ रही है थोड़ी सी, और मैं शॉक्ड भी हूँ। मैंने बीच में भी बोला कि मैं सच में डिवाइन के लिए बहुत नतमस्तक हूँ कि मुझे ऐसे मैसेजेस दिए उन्होंने कि डायमंड हर्ट, जो ब्रोकन हर्ट था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हर्ट हो जाएगा, डायमंड हर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे तो गाइस नहीं पता था ना कि ये जो इस तरह ये जो मैसेजेस मिले हैं, तो हम रीडिंग निकालेंगे तो यही कार्ड आएंगे, है ना। इसलिए मैं उन डिवाइन एनर्जीज़ के आगे बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। तो ठीक है, तो ये जो आपका ब्रोकन हर्ट है वो डायमंड हर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप यहाँ पर टूटे हुए दिल के साथ जीने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पर एक ऐसे डायमंड हर्ट के साथ जीने के लिए आए हैं जो कि, जिसकी चकाचौंध में, डायमंड कैसा होता है कि क्रिस्टल क्लियर होता है एकदम से, है ना, और इतनी रोशनी उसके अंदर होती है कि उसके संपर्क में जो भी आता है हर इतना कीमती होता है कि हर व्यक्ति उसको अपनी शरीर पर धारण करने के लिए, यानी कि अपने रिंग के फॉर्म में, नेकलेस के फॉर्म में, कहीं किसी भी फॉर्म में अपने पास रखना चाहता है, इतना कीमती होता है ना। जो भी डायमंड को धारण करता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जस्ट आपको भी डिवाइन उसी डायमंड हर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक ऐसा डायमंड हर्ट जहाँ पर कि जो इतना प्योर है, इतना क्लियर है कि उसके अंदर कोई कलुषता नहीं है, उसके अंदर कोई भी छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। उसके अंदर से जो लाइट निकल रही है, कौन सी लाइट? डिवाइन की लाइट, अनकंडीशनल लव की लाइट। उसके अंदर जो ये लाइट निकल रही है, उस लाइट से वो खुद तो चकाचौंध है ही, बाकी उसके संपर्क में जितने भी व्यक्ति आए, जितने भी सोल्स आए, पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी आए, वो सब उससे हीलिंग लें, वो सब उससे लाइट लें, वो सब भी, उनको भी उसकी चकाचौंध में वो रास्ता मिले। ऐसा जो है डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं खुद हैरान हूँ कि पूरा एक जर्नी यहाँ पर डिवाइन ने बना दी है। तो गाइज, डिवाइन आपको तराशना चाहते हैं, तो जब भी वो एक पत्थर को हीरे में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो उसको चोट मिलती है ना, जो तपना उसको पड़ता है, तो यही एक व्यक्ति का जीवन होता है, एक सोल की यात्रा होती है। जब उसको मनुष्य तन दे के एक यात्रा में डाला जाता है, तो इतने सारे जो संघर्ष उसके सामने आते हैं, तो उन संघर्षों का जो आउटकम है वो यही है। वो इसलिए ही डिवाइन डालते हैं ताकि आप के भीतर, इस शरीर के भीतर जो आपका आत्म स्वरूप है, जो कि एक हीरे की मानिंद है, वो दुनिया के सामने आए। वो जो निश्चल है, निस्वार्थ है ना, तो जो ईश्वर का अंश है, जिसमें साक्षात
आपको देखते ही लोगों को वो छवि दिखाई दे कि यस, ये ईश्वर का बंदा है, तो उसमें डिवाइन आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं। एंड गाइस, ये सारी चीज़ें बोलते हुए मैं खुद भी बहुत इस समय इमोशनल हो रही हूँ कि यस, डिवाइन, हालांकि ये चीज़ें, ये जो संघर्ष हमारे सामने आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारे अपने कर्मास के फॉर्म में ही सामने आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिवाइन की हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा होती है कि वो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी को चुनते हैं तो वो जल्दी जल्दी हमारी कार्मिक क्लिंजिंग करके और हमें उस हीरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि हम सही मायने में डिवाइन के बच्चे कहला पाएँ। और तो मुझे लग रहा है कि मैं इसके आगे शायद नहीं बोल पाऊँगी अभी। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिएगा। और ये जो मैं इमोशनल हो रही हूँ, जस्ट केवल मैं उस ईश्वर की कृपा को महसूस कर पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा अब शायद मैं नहीं बोल पाऊँगी। तो इसके साथ में मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और प्लीज़ इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा और सभी सोल्स को शेयर कीजिएगा। बाकी जिसके लिए होगी तो डेफ़िनेटली उसको ये मिलेगी ही मिलेगी। बाकी आप बने रहिएगा चैनल पर मेरे साथ। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।